साध संगत जी, प्रेम से कहना और संतों ने निरंकार का जिक्र करते हुए, सदगुरु की महिमा का जिक्र करते हुए बार बार प्रेम की तरफ इशारा दिया कि किस प्रकार प्रेम ही असली धर्म है। प्रेम अगर जीवन में आ जाए तो इस जीवन का मूल पड़ जाता है। प्रेम से जो जीवन रंग गया वो हर पल फिर इस परमात्मा में लीन होकर प्रेमा भक्ति करते हुए जीवन जीता है। तो जिस मानव के, जिस इंसान के जीवन में ये ब्रह्म ज्ञान आ जाए, ये प्रेम आ जाए, तो वो हर एक इंसान, हर एक मानव इस नारायण का घर बनता चला जाता है। तो यही कृपा, यही अनुकंपा सदगुरु सारी मानवता पर कर रहे हैं कि ये चलते फिरते नारायण के घर बन जाएं ये संत, ऐसा जीवन सबकी झोली में आए। अक्सर वो पंक्तियां हम सुनते हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। कि किस प्रकार जो सच्चा धर्म है, जिसके जीवन में ये सच्चाई आ जाए, सही मायनों में धर्म आ जाए, उसके जीवन में प्रेम, दया, करुणा, ये भाव उत्पन्न होने लगते हैं। इन भावों से सराबोर हो जाता है वो जीवन। फिर वो चाहकर भी किसी को चोट नहीं पहुंचा पाता, किसी को दुख नहीं दे पाता, क्योंकि दया और करुणा के भाव दिल के ऐसे भाव बन जाते हैं कि किसी के आंसू पहुंचने में मैं योगदान दे सकूं तो मुबारक है, पर परमात्मा से हर पल यही अरदास कि गलती से भी किसी का दिल ना मैं दुखा बैठूं, कहीं गलती से भी ठेस, नफरत के कारण मैं किसी को ठेस ना पहुंचा बैठूं। तो ये जो दया धर्म का मूल है, जिस जिस जीवन में सही मायनों में धर्म प्रवेश करता है, जिस जिसको सही मायनों में धर्म का अर्थ समझ में आता है, वो फिर इन करुणा वाले भावों से, प्रेम वाले भावों से जोड़ने का ही कार्य करते चले जाते हैं। बाबा हरदेव सिंह जी की वो पंक्तियां कि धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं, ये अटल सच्चाई है। क्योंकि जब जीवन में सच्चा धर्म आ जाए, जब सच्चे धर्म की समझ आ जाए, तो सिर्फ और सिर्फ जोड़ने का काम ही किया जा सकता है। क्योंकि सच्चे धर्म को पहचानने के बाद, इस मानवता के धर्म को पहचानने के बाद, इस ब्रह्म ज्ञान को जानने के बाद, इस परमात्मा को जानने के बाद, जो भावों से मेरा जीवन युक्त होता है, वो सिर्फ जोड़ ही सकते हैं, वो तोड़ने का काम कर ही नहीं सकते। प्रेम, करुणा, दया, विनम्रता, ये सारे भाव सिर्फ और सिर्फ जोड़ने का काम कर सकते हैं। और अगर मुझे ये भ्रांति है कि मैं बहुत धार्मिक हूं, लेकिन मेरे कर्म और मेरे भाव इस प्रकार से हैं जिनकी वजह से किसी का दिल टूट रहा है, किसी को ठेस पहुंच रही है, किसी का मैं दिल दुखा रहा हूं, कहीं ऊंच नीच की दीवारें मैं खड़ी कर रहा हूं, कहीं तोड़ने के कारण मैं बनाता जा रहा हूं, और कहने को मैं खुद को धार्मिक समझ रहा हूं, तो फिर यह सिर्फ एक भ्रांति भरा जीवन है। और धर्म के नाम पर ही हमने देखा है इतिहास में, इस दुनिया के, कि कितने ही तोड़ने के ऐसे काम, जहां धर्म ने तो एक से दूसरे को मिलाना था, कि चाहे जिस भी संस्कृति से, जिस भी जगह, जिस भी प्रांत, जिस भी समाज में इंसान ने जन्म लिया हो, पर धर्म ने सबको मिलाने का काम किया। हर पीर पैगंबर ने इन फर्कों से ऊपर उठकर सबको मिलाने का रास्ता दिखाया। पर फिर अंधकार के कारण, भ्रांतियों के कारण इसी धर्म को जोड़ने की जगह
दीवारों का साधन बना लिया गया। और फिर वही पंक्ति सुनने में जो बहुत ही साधारण, कि धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं। और जिस जिसने सही मायनों में धर्म को पहचाना है, जिस जिसके जीवन में ये ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश आया है, वो इस बात को पहचान सकते हैं और मान सकते हैं कि धर्म तो सिर्फ जोड़ ही सकता है, तोड़ने का काम सिर्फ और सिर्फ मेरे भ्रम, मेरा अहंकार, मेरी अपनी मान्यताएं करती हैं। मेरी मान्यताएं कि अगर मैं शहर में पढ़ा लिखा हूं तो मैं गांव वालों से बड़ा, या मैं गांव से पढ़ा हूं या गांव में पला हूं तो मुझे अपनी मिट्टी की ज़्यादा समझ, मैं इस कुल में पैदा हुआ तो मैं ऊंचा, वो उस कुल में पैदा हुआ तो वो नीचा। तो तोड़ने के कारण सिर्फ और सिर्फ मेरी मान्यताएं, मेरी भ्रांतियां दूरी का कारण, तोड़ने का कारण। और जब ये जीवन में सत्य का प्रकाश इस रूप में आ जाता है तो वो जो अंधकार के कारण भ्रांतियां मेरे जीवन में थीं, वो इस रोशनी के आगे टिक नहीं पाती, वो इस सत्य की रोशनी के आगे टिक नहीं पाती, तो अपने आप ही ये जो दूरी के कारण है खत्म होने लगते हैं। ये जो एक मैं मेरी के भावों की वजह से दूरियां और दीवारें बनी थीं, मैं खुद पर हंसने लगता हूं कि कैसी बचकानी सी बात, कैसा बचकाना सा, क्या नादानी भरा जीवन में जीता आया दूरी का कारण बनाने के लिए। फिर मुझे समझ आता है कि रब है मेरे अंग संग वसदा, इस दे अंदर वसा मैं, कि ये अंग संग बसने वाला जिसके अंदर मैं भी बस रहा हूं, इसमें कोई ऊंचा क्या, कोई नीचा क्या, कोई छोटा क्या, कोई बड़ा क्या, कोई गंदा क्या, कोई साफ क्या, कोई गलत क्या, कोई सही क्या, सब इसमें बस रहे हैं, मैं भी इसमें बस रहा हूं और ये सब में बस रहा है। तो वो जो मेरी नजर हमेशा फर्क का कारण ढूंढती थी, दूरी का कारण ढूंढती थी, उस मेरी नजर को अब कोई दूरी दिखे भी तब भी नहीं दिखती, क्योंकि सब जगह ये परमात्मा के दर्शन, इस एक का बोध, सब में ही ये एक को मैं देख रहा हूं, सब में इस एक के मैं दर्शन कर रहा हूं। तो जीवन से फर्क मिटने लगते हैं।